श्रोतागणों को जय सिया राम। राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। गुरु गुरु तिय पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात भिल्ल बनचारी, अफेरे फिरे जुहार जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद रात को विदा किया। वो चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठ बठ छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत सनेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे। प्रीत प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन, मन क्रम की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलोक दशा रघुवर की, बरख सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करे दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा की दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न हो चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। मंगल भवन और मंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान बैराग जनो, सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो बैराग, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हो। मुनि महेश्वर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सब साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भयऊ, शोभासुर बिन भोजन गयहु। उतर देव सर दूषण बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वो दिन बीता बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार सिंगारपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरे गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुर बासर चारे, राज काज सब साज सवारी। फिर
सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब का साज सामान को संभाल कर सौंप सचिव गुरु बरतहि राजू, तेहुति चले साज सब साजू। नगर नार नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरुपति को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाय सिख ओधे। पुण्य सिख दीन बोल लघु भाई, सौंपी सकल मात सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई सज्जन जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं को सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारजू भल पूछू, आयस देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करे सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई सद्वन जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयस होय तरहो सनेमा। बोले मुनि तन पुलक समय सपेमा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारो जग हुई है सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। सुन सिख पाय आशीष बड़े, गनक बोल दिन सात। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपात। भरत जी ने ये सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात कुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करि परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म दुर्धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं को की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीगाम में पर्णकुटी बनाकर उसी ने निवास किया। जटा जूट सिर मुनिपट धारी, महिखन कुश साथरी संवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन रिस धर्म सप्रेमा।
सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों के वातिकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में से ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुन धनु दुलजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण छोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राजा को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, अचंचरीक जिम चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बसन जिम जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी जी के विलास सौगैर्ष में बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। राम प्रेम भाजन भरतो, बड़े नये करतूत। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग्य त्याग रूप करनी में बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल ना पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनु दिन दूबर होई, घटहि तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की क्रांति अथवा शोभा वैसी बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और ये अर्थ लेने से घटई के अर्थों में भी किसी प्रकार से खींच तान नहीं करनी पड़ती। जिम जल निघटत सदर प्रकाशे, बिलसत बितस बनज विकासे। सम दम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं या तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अवधि राखासी, स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी। राम प्रेम विधु वचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र की सुरत स्मृत आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम की अचल सदा रहने वाला और कल कलंकित चंद्रमा है। वो अपने समाज नखत सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समझ निकर तूती, भगत बिरत गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाई, अशेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग निर्मल गुण और ईश्वर का वर्णन करने में सभी सुख बिसकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है।
मंगल भवन अमंगल हारी, तब हंस दशरथ अजुर बिहारी। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात। मांग मांग आयस करत, राज काज बहुमात। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राज काज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, अजीह नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरतु भवन बस तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिस समझ कहत सब लोगु, सब विध भरत सराहन जोगु। सुन व्रत नेम साधु सकुचाई, अदेख दशा मुनिराज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कल कलुष कलेशु, महामोह निस दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित मधुर सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मगराजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप मुंह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों को दल का नाश करने वाला है। भक्तों का आनंद देने वाला और भव के पार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस विष अपरहत को। कलिकाल तुलसी से सठई हट, राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम साम दम आदि उचित कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा कभी काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख करता। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। भरत चरित कर नेम तुलसी, सो सादर सुने। श्री राम पद प्रेम बसे, होय भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग होगा। मास परायण 21वां विश्राम। इत श्री राम श्रीमद्राम चरितम से सकल कलि भूषणे द्वितीयम सोपान समाप्तम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये दूसरा समाप्त हुआ। जय सिया राम।